हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का फिजिक्स का है ना भाग 4 है ना। भाग 4 है, किसका 4 है? तो पार्ट 1 का यानी लेसन 1 का भाग 4 यानी चौथा क्लास आज है ना। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे है ना, साथ साथ बेल आइकन दबा दे है ना और वीडियो को पूरा देखें है ना। दोस्तों, अगर ये भाग 4 है, आप लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसे आप लोग जाके वहाँ से देख ले है ना, ताकि आप चैप्टर जो है फिजिक्स उसका पूरा आप लोग बढ़िया से पढ़ सके है ना। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है परावर्तन के नियम यानी लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन है ना। यानी परावर्तन के नियम कहते किसको है, परावर्तन में होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है? तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, परावर्तित मतलब होता है लौटना। परावर्तन क्या होता है? लौटना है ना। मतलब पड़ना मतलब कोई भी प्रकाश किरण आता है और किसी सतह पर टकराता है और वह क्या करता है, वापस लौट जाता है, उसी को परावर्तन के नियम कहते हैं। आप एक और मतलब समझ सकते हैं, आप इस तरह से और डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या है डिफिनेशन? कि प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना को परावर्तन के नियम का एकदम सिंपल सा सरल भाषा में आप ये भी बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, डिफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? तो प्रकाश को किसी सतह से टकराकर लौट जाने की घटना को है ना परावर्तन के नियम कहते हैं। जैसा देख ली साफ है ना, फिगर से भी समझ लेते हैं, इमेज से समझ लेते हैं। इसमें क्या है देखिएगा कि आपतित किरण लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, फिर परावर्तित किरण दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो आपतित किरण मतलब किरण आया और एगो आपतन बिंदु आपको दिख रहा होगा, यानी आपतित किरण मतलब प्रकाश किरण आया है ना और सतह दिख रहा है, उस सतह पर उस बिंदु पर टकराया और परावर्तित हो गया, यानी वहाँ से क्या हुआ, लौट गया है ना। वहाँ से क्या हुआ, लौट गया। इस कहने का सेंस यह है कि वहाँ पे आया कोई भी किरण और टकराकर लौट गया। ये जो घटना ये पूरा हो रहा है, इसी घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो परावर्तन के नियम कहते हैं है ना। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आगे है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कोई पूछेगा कि परावर्तन कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होता है। मैं तल समझाऊंगा है ना, तल में होता है। दूसरा दिया है कि आपतन कोण, बात समझिएगा है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है ना। तो अब आपतन कोण को होता है, परावर्तन कोण मैं तो आगे बताऊंगा है ना। तो चलिए इसको थोड़ा फिगर समझ लेते हैं। क्या करते हैं, इसको फिगर से यानी चित्र से समझ लेते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, पहला में बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। यहाँ देखिएगा ऊपर से देखिए आपतित किरण लिखा हुआ है ना, तीर का निशान देखे तो आपतित किरण आने वाली किरण को आया किरण और एक बिंदु है जिसको आपतन बिंदु बोलते हैं। किस पर बिंदु है, तो सतह पर, और वह क्या टकराकर लौट गया और उसके देखिए डॉट करके जो बिंदु पर लंब डाला गया उसी क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। मतलब देखिए एक ही सतह पर सब है ना, तीनों है ना, आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और अभिलंब भी है, तीनों है ना। तो आपतित किरण, परावर्तित के अभिलंब जो आपतन बिंदु पर आ गया, ये क्या है, तो ये क्या होगा, परावर्तन के फर्स्ट आपतित किरण, परावर्तित अभिलंब तीनों एक ही तल पर है। दूसरा क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सबसे पहले जानिए कि आपतन कोण यहाँ है कौन, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच देखिए एंगल बना हुआ है ना, यानी एरो का चिन्ह देखिए, ये क्या है, आपतन कोण है, जिसे इंडिकेट करता है आई से। ठीक है, अब देखिए परावर्तन कोण क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है कोण, देखिएगा एंगल जिसे आर से इंडिकेट किया गया, एरो से लिखा हुआ है ना, तो वह क्या है, परावर्तन कोण है।
समझ आया ना। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब हम डिफिनेशन आगे में बताएंगे। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है, ये सब आगे बताएंगे। लेकिन पहले यहाँ समझना है कि कहा है दूसरा नंबर पॉइंट में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यानी देख लीजिए एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा, है ना। कहाँ बना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है ना। तो ये सारे फिगर को आपको ध्यानपूर्वक देखना है ना। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। चलिए कुछ आपतित किरण के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो पहला है आपतित किरण क्या है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात समझिएगा। देखिएगा हमने बताया था कि आपतित किरण कौन है, मतलब प्रकाश स्रोत जो किरण आएगा है ना, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना। आपतित किरण कहते हैं जो प्रकाश स्रोत से आता है ना, आ रहा है, आने वाली किरण क्या कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। बात समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा डिफिनेशन कर सकते हैं, दूसरा तरफ से भी बोल सकते हैं। क्या दूसरा तरफ से है कि किसी सतह पर, बात समझिएगा, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसा कि हमने फिगर में बताया था, फिगर में लिखा हुआ, आप उसको बार बार देख लीजिएगा, है ना। तो आपतित किरण कहते हैं, मतलब किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, है ना। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको आपतित किरण, अब इससे आगे जो परावर्तित किरण है, परावर्तन कोण है, आपतन कोण है, अभिलंब है, आपतन बिंदु है, सतह, ये सारे जो है सारे डिफिनीशन, सारे चीज़ के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आपको हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा जो है फिर बताते हैं कि वीडियो जो यूट्यूब चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यह जो फिजिक्स आपको बार बार मिले और पूरी तरह से मिले। इसके धन्यवाद।